नमस्कार। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेश वासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज जो जानकारी मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं वो है इनकम टैक्स की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई जो है फाइनलाइज इनकम टैक्स विभाग ने कर दी है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग इनकम टैक्स भरना चाहते हैं वो कम से कम 31 जुलाई से पहले पहले अपना टैक्स जरूर पूरा कर दें। परंतु आज मेरा आपके सामने आना एक विषय को लेके वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ खबरें ही नहीं, आम जनता के लिए जो जरूरी बातें होती हैं वो भी हम अपने चैनल के ऊपर आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी इनकम टैक्स का नाम आता है तो शायद हम लोग ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे को इनकम टैक्स भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ये चीजें जो हैं ज्यादातर देखी गई हैं कि जो भी लोग आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जो भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि हमारा टैक्स जो है बैंक ही काट लेते हैं तो हमारे को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है और कईयों का ये सोचना है कि हमारे को हम टैक्स के स्लैब में आते नहीं है तब भी हमारे को इनकम टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बात जो है पूरी तरह से गलत है। वो पूरा भारतवर्ष का वो नागरिक जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसको इनकम टैक्स भरना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इसीलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनकम टैक्स भरने के आपको बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। चाहे आप टैक्स के दायरे में आए या टैक्स के दायरे में ना आए, 60 साल से नीचे जो भी लोग हैं उनको इनकम टैक्स के द्वारा निर्धारित जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो 2.5 लाख कर दिया गया है। 50,000 की रिबेट जो रहती है वो 60 से 80 साल के सीनियर सिटीजन को मिली है और 80 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनको 5 लाख की तक की रिबेट मिली है। परंतु यहां पे जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग में जो जो चीजें आती हैं कि हम टैक्स भरना नहीं चाहते, हम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो ये बातें बिल्कुल गलत है क्योंकि अब भारत सरकार का जो सारा इनकम टैक्स का पोर्टल सिस्टम है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है, जिसको हम अभी आप अगर इनकम टैक्स फाइल करते होंगे तो उसमें एक पोर्टल आ गया है AIS, जिसके थ्रू आपका पूरा पैसा जो भी आपने FD करा के रखी हुई है या म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, डिबेंचर रखे हैं, वो सारी डिटेल जो है उसके ऊपर आ जाती है। आपने प्रॉपर्टी कहां से ली, कहां पे बेची, वो भी सारी डिटेल AIS के टैब में आ जाती है। तो आप ये सोचना छोड़ दें कि इनकम टैक्स के विभाग के पास आपकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधार पैन कार्ड के साथ लिंक है और पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है और वो सारी तमाम चीजें जो आपके थ्रू बैंकिंग सिस्टम के द्वारा की जाती हैं इनकम टैक्स विभाग के पास, वो सारी चीजें हैं। देखिए, मेरा यहां पे वीडियो बनाने का मतलब किसी को डराना नहीं है, परंतु आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो है ये पूरा वीडियो बनाया गया हुआ है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपकी तनख्वाह, क्योंकि टैक्स के इनकम टैक्स के 2 रिजाइम है आपके पास, न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स। न्यू टैक्स में, ओल्ड टैक्स में आप टैक्स की डिडक्शन ले सकते हैं और न्यू टैक्स में आप डिडक्शन जो होती है ATC के थ्रू आप नहीं ले सकते। इसकी लिमिट जो है 5 लाख तक रखी गई है। हाँ, वो हर आदमी जिसकी इनकम 5 लाख तक है उनको टैक्स जो है निल वेरीफाई देना पड़ता है। हालांकि 5 लाख से ऊपर जो भी इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना जरूरी हो जाता है। परंतु यहां पे सिर्फ क्योंकि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है और यहां पे छोटे राज्यों में काफी ज्यादा भूतपूर्व सैनिक होते हैं, आपके स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लाइज होते हैं, पेंशनर्स होते हैं और वो तमाम युवा जो अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, चाहे गूगल पे के सिस्टम के थ्रू ले लीजिए। अब मान लीजिए कि आपने पूरे साल में गूगल पे के थ्रू आपने 3-4 लाख की आपने ट्रांजैक्शन कर ली और आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स विभाग को लगता है कि आपके खाते में लेन देन तो जरूर हुआ है परंतु आपने अपनी इनकम का ब्यौरा नहीं दिया है, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह बता दें कि इनकम टैक्स भरने के आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपको होम लोन मिल सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन मिल सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा प्रूफ है जो पूरी तरह से जो है वैलिड माना जाता है। अगर आपने विदेश यात्रा करनी है तब भी आजकल एम्बेसीज आपके क्रेडिट कार्ड, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करके जो है आपको वीजा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इनकम टैक्स भरना एक जिम्मेदार नागरिक का जो है बहुत महत्वपूर्ण काम है। परंतु इसके क्या क्या किन किन चीजों से लोगों को डर लगता है? लोगों को सिर्फ यही डर लगता है कि कहीं हमारी डिटेल्स इनकम टैक्स विभाग के पास ना पहुंच जाए। तो देखिए, यह सोचना बहुत गलत है, क्योंकि जब भी हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो ऑलरेडी जो है बैंकिंग सिस्टम उसको अपडेट करता रहता है। क्योंकि हिमाचल में ज्यादातर यह देखा गया है कि लोग अपनी बचत जो है वो ज्यादातर FD फॉर्मेट्स में ज्यादा करवा देते हैं। तो FD जब भी आपकी कोई बैंक करता है तो उसके ऊपर बैंक TDS जरूर काटता है और TDS इनकम टैक्स विभाग को जरूर दे जाता है।
उदाहरण के तौर पर अगर आपने पूरे साल में एक एफडी 5 लाख रुपए की करवाई हुई है, तो 5 लाख के ऊपर आपके पास जो इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, वो कम से कम 10-12 लाख रुपए आपके पास 10-12 हज़ार रुपए जो है आपके पास टीडीएस कटा। अब 10-12 हज़ार रुपए अगर आपके पास टीडीएस कटा तो आपका बैंक इनकम टैक्स विभाग को या 26 एएस फॉर्म सॉरी 26 एएस में अपडेट कर देगा कि इतना टीडीएस आपको कटा। अगर आप उस टैक्स के दायरे में आते होंगे तो आपका वो सेटलमेंट टीडीएस में हो जाएगी। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते होंगे तो आप इनकम टैक्स फाइल करने के बाद उसका क्लेम जो है अपने अकाउंट में जरूर ले सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा वादा। अब यहां पे कुछ युवा हैं, जैसे हमारे को कुछ दिनों से कॉल्स आ रही थी कि भैया हमारी 1.5 लाख तक इनकम है, तो क्या हमारे को इनकम टैक्स भरना जरूरी है? तो मैं उन युवाओं को बता दूं कि 1.5 लाख तक भी इनकम है तब भी आपको इनकम टैक्स भरना जरूरी है, परंतु उसमें आपको टैक्स भरना नहीं है। आपको अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन जरूर देनी चाहिए, जिसमें आपको 2022-23 का असेसमेंट ईयर में आईटीआर फॉर्म नंबर 1 भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। हां, अगर आप किसी के एम्प्लॉय हो तो उसमें 16 नंबर का फॉर्म जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स के पोर्टल में आपका एम्प्लॉयर अपडेट कर देता है। तो इसमें देखिए, अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं तब भी आपको टैक्स भरना जरूरी है, और अगर आप टैक्स के दायरे में भी आते हैं तो और अगर आपने टीडीएस वगैरह एफडी वगैरह करवा के रखी हुई है तो उसमें आपको टैक्स रिबेट भी मिल सकता है अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो इसका सबसे बड़ा ये फायदा है, आपको तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं, होम लोन जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनकम आपकी चाहे जो मर्जी हो, 2.5 लाख तक तो वैसे भी कोई इनकम टैक्स नहीं है, 5 लाख तक भी कोई इनकम टैक्स नहीं है, क्योंकि 5 लाख आपके पास न्यू टैक्स रिजाइम में आ जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर इनकम आपकी 2.5 लाख से नीचे भी है तो आपको उसको नील वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स के पास जो है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रहे। क्योंकि हम लोगों का क्या ज्यादातर ये सोचना होता है कि बैंक के पास हम छोटे छोटे अमाउंट, चाहे सेविंग्स है, क्योंकि सेविंग के ऊपर भी अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हो तो 10,000 रुपए से अगर आपका इंटरेस्ट जा रहा है, वो भी आपको इनकम टैक्स भरना उसके पास जरूरी है। हम लोग छोटे-छोटे अमाउंटों में एफडी जरूर करवा देते हैं, तो वो भी हमारे को इनकम टैक्स भरना ज़रूरी है। परंतु कभी-कभी ऐसा देखा गया कि जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे को टैक्स भरना ज़रूरी नहीं है, और कहीं आपके एफडी का ब्याज 10 या 12 हज़ार रुपए से ऊपर आ गया, या 10 लाख के ऊपर आपके पास 20-25 हज़ार रुपए का ब्याज आ गया और आप फिर भी टैक्स नहीं भरते हैं, तो आपको उसका पेनल्टी जो है वो पड़ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स के पास आपका सबूत रहना चाहिए कि आपकी इनकम कहां से है। और अगली जरूरी बात मैं आपके सामने कर देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं इनकम टैक्स बाहर किसी से भरवाते हैं, चाहे वो किसी से भी भरवाते हैं, मैं सभी को यहां पे नहीं बोलता हूं, परंतु कभी कभी बार ये देखा गया है कि आपके इनकम टैक्स का यूजर नेम पासवर्ड किसी और के पास होता है। आप जाते हैं कि मेरा इनकम टैक्स फाइल कर दीजिए, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड अपने पास रखिए, क्योंकि वहां से आप अपना पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। अगली चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी इनकम टैक्स का रिफंड होता है तो उसमें अकाउंट नंबर आप जरूर ध्यान दीजिए कि आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि कुछ शरारती तत्व जो इनकम टैक्स का बोलते हैं कि हम भर देते हैं, उसमें अकाउंट अपना मेंशन कर दिया होता है, और जब भी वो रिफंड उसके अकाउंट में आता है तो वो उस टैक्स पेयर को पता ही नहीं चलता और वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये भी ज्यादा जरूर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप इनकम टैक्स में आप अपना टैक्स रिफंड के लिए आप अपना जरूर एक खाता नंबर चेक कर लें, और उसके साथ जो आपका आईएफएससी कोड है वो कहीं मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगली चीज मैं बात कर दूं तो ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आप टैक्स पेयर हैं, अपना यूजर नेम, पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जरूर अपडेट रखिए, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स से आपको कोई इंटीमेशन आती है या कोई नोटिस आता है, आपके इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ईमेल पे आ जाती है, मोबाइल पे ऊपर आपको नोटिफिकेशन आ जाती है, ताकि आप कल को देरी ना हो तो आप हमेशा ये चीजें जो हैं अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल और अपना बैंक अकाउंट नंबर इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर बिल्कुल सही से अपडेट करें, किसी के हाथों में मत दें। ये चीज जरूरी आप ध्यान रखें, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ज्यादातर बाहर से इनकम टैक्स भरवा लेते हैं। तो इस बात का कंफर्मेशन आप जरूर रखें कि आप किसी से भी इनकम टैक्स भरवा रहे हो, आपका नंबर, आपका आपका मोबाइल नंबर इनकम टैक्स के उसी फॉर्म से रजिस्टर्ड हो, आधार आपके पास उसी से रजिस्टर्ड हो, और बैंक अकाउंट जो है उसी से ही रजिस्टर्ड हो। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि वो सब युवा, वो सब हिमाचल के इनकम टैक्स पेयर जो ये सोचते हैं कि हमारे को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका सोचना गलत है। आपकी इनकम चाहे जो भी है, आप जरूर उसको बताइए इनकम टैक्स विभाग के पास, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के पास आप क्या प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्या आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सब चीजें इंटीग्रेट हो गई हैं। तो आप कोई भी चीज ऐसे नहीं है कि आप छुपा सकते हैं इनकम टैक्स से। तो आपकी जो भी इनकम है
आपके अकाउंट में अगर आप सेविंग अकाउंट में आप 7-8 लाख रुपए ले रहे हैं और इनकम टैक्स आप भर ही नहीं रहे हैं, तो उसमें भी आपको, और ठीक है 8 लाख आपने लिया परंतु आपने किसी को वो दे दिया, तो ये ज़रूरी है कि अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब के दायरे में नहीं आ रहे हैं और आपकी मोटी-मोटी इनकम अगर हम 10,000 रुपए भी एवरेज रखें या 15,000 रुपए भी एवरेज रखें, जो भी इनकम रखनी है, तो 15,000 रुपए के हिसाब से भी आपकी 2 लाख रुपए इनकम बनती है। टैक्स के दायरे में तो ज़रूर नहीं आती है, परंतु टैक्स आपको फाइल ज़रूर करना है, उसमें आपको निल की आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप होम लोन लेते हैं, तो आपके होम लोन के लेने के लिए आपका सारा चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं कि आपने अपनी इनकम टैक्स को क्या चीज़ वेरीफाई करी है। तो इनकम टैक्स 31 जुलाई जो है लास्ट तारीख है, और इस तारीख से पहले-पहले अपना इनकम टैक्स भरना ज़रूर भरें, क्योंकि भविष्य में अगर आपको कल को कोई दिक्कत आ गई, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर सकते हो कि हमने तो आप इनकम टैक्स विभाग के पास ज़्यादा जाने से अच्छा है कि आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट अपने एंड पे कर दीजिए, क्योंकि बाद में मुसीबतें आ जाती हैं, तो आपको सलाह देने के लिए जो है कई बार सही सलाह भी नहीं मिलती है, क्योंकि सलाह लेने के लिए भी कभी-कभी आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा, हिमाचल के सभी वासियों से आग्रह करूँगा, जो टैक्स के दायरे में है और जो टैक्स के दायरे में नहीं है, आप अपना सारा अकाउंट स्टेटमेंट चेक करिए कि आपके अकाउंट कहाँ-कहाँ पे हैं, कितना आपने खाते में पैसा रखा है, क्या आपने एफडी करवा के रखी है, कितना आपका टीडीएस कटता है, कहाँ से आपके पास सैलरी इनकम आती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बताता हूँ कि कभी-कभी हम जब प्रॉपर्टी ले लेते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग ने, जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, उनको सख्त निर्देश दिए गए होते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें लेन-देन 30 लाख रुपए से अबव हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास दे दो। परंतु लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि रजिस्ट्री कम करवाने के चक्कर में कैश में वो अमाउंट दे देते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कैश में देते हैं, कि जब भी रिकॉर्ड जो होता है, एक सरकारी वैल्यू उस एरिया की कैलकुलेट की जाती है, और उसकी ज़मीन की वैल्यू अगर 90 लाख रुपए है और आपने 30 लाख की रजिस्ट्री करवाई है, तब भी आप ट्रैप में आ सकते हैं। और वो ट्रैप में तब आ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर करंट ईयर की क्या मार्केट वैल्यू थी। तो ये सारी चीजें कि वहां की कैलकुलेशन की जाती है, क्योंकि ये भी एक इनकम टैक्स विभाग ने नया ट्रैप लगाया हुआ है कि जो लोग ये करते हैं कि कुछ पैसा कैश में दे देते हैं, कुछ रजिस्ट्री कम करवाने के चक्कर में। मान लीजिए कि उस एरिया में 50 रजिस्ट्री हुई है और 50 में से 40 लोगों ने 30 लाख की रजिस्ट्री कराई और 10 लाख लोगों ने 15 लाख की रजिस्ट्री करवाई हुई है, तो उसमें आपसे जवाबदेही तय हो सकती है कि आपके एरिया में ये था, तो आपको कम कैसे प्रॉपर्टी मिली। तो वो बायर के लिए भी प्रॉब्लम होती है और सेलर के लिए भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का भी ध्यान दीजिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी की जो आपने सेल और परचेज करी है, उसके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपको इनकम टैक्स के भरने में, तो हम निःशुल्क आईटीआर जो है, लोगों को एक गाइड करके कि आप ये भरिए, आप हमारे से ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।